इधर CSS को लिंक कर देते हैं, बूटस्ट्रैप का CSS यहाँ पे अप्लाई कर, बस इसी से काम चला लेंगे हम। यहाँ पे मैंने एक डिव लिया, इसकी क्लास ले ली कंटेनर फ्लूट, और कैचुअल फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस वाला बना रहा हूँ, फार टू सेल, सेल टू फार कन्वर्टर। BZ प्राइमरी, पैडिंग 3, टेक्स्ट वाइट, ऐसा अभी कुछ स्टाइलिंग देखने को मिलेगा। इसको सेंटर में कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर, ये हमारा सेंटर में आ गया, ठीक। अब इसके नीचे मैं एक इनपुट फॉर्म क्रिएट करता हूँ, एक लेबल बनाया है, उसमें लिख दिया, लेबल की तो ज़रूरत नहीं है इसमें, एक इनपुट बॉक्स ऐड किया, इसकी क्लास बना दी फॉर्म सेलेक्ट, तो ये फॉर्म सिलेक्शन है उसका, अच्छा टेक्स्ट एरिया लेना है, टेक्स्ट एरिया, तो इसकी मैंने एक क्लास ऐड कर दी, फॉर्म कंट्रोल, हाइट बढ़ा देते हैं इसकी, रोल्स नहीं, ये तो दूसरा कन्वर्टर हो गया, इनपुट बॉक्स लेते हैं, टाइप टेक्स्ट, वैल्यू पास कर दी, वैल्यू ब्लैंक छोड़ दिया, और एक इसकी क्लास है फॉर्म कंट्रोल, इसमें बनेंगे बहुत बड़े बड़े ही आएंगे इसके अंदर, फॉर्म कंट्रोल बनाओगे तो इसका एक लेबल ऐड करना जरूरी है इसमें। चलो यहाँ पे मैंने सेल्सियस ऐड कर दिया है, तो यूजर को सेल्सियस ऐड करना है इसमें, क्लास वेट थोड़ा कम ले लेते हैं, 50, तो यूजर को इसके अंदर एंटर करना है, चाहो तो इसमें 0 पास कर दो, अभी 0 दिख जाएगा यहाँ पर, कुछ पास नहीं करना तो हटा देना बाद में। एक और बना दिया यहीं पे, फ़ारेनहाइट,
सेंटर में ही ऐसे ही बना लो। अभी ज़्यादा स्टाइलिंग पार्ट में जा नहीं रहा, जो मेन टॉपिक है उस पर। तो जब हम इसमें कुछ फिल करेंगे और इसमें कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पे चेंज होके आएगा। तो इनकी मैं आईडीज़ क्रिएट कर देता हूँ। इसकी आईडी मैंने रखी है फार, और इसकी एक आईडी बना दी है सेल्फ। वो आईडी यहाँ पर बना दी, या सेम रखना चाहो तो सेम रख लो, RNIT सेल्सियस। जावास्क्रिप्ट में नीचे ही डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेपरेट फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो पहले आईडी का नेम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग गलत ना हो। और वैल्यू फंक्शन होता है, वैल्यू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और अगर मैं इसमें वैल्यू लिखाऊंगा तो क्या करेगा, जो भी वैल्यू इसके अंदर हो गई इस आईडी, क्योंकि आईडी किस पे लगी, इनपुट बॉक्स पे, तो ये उसको शो करते हैं। चेक करते शो करता है नहीं कंसोल। कि अगर मैं इसमें कुछ भी एंटर करता हूँ तो हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। चला गया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट वैल्यू भी तो लगता है। अच्छा, इधर ऐसे डायरेक्ट दिखाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड इवेंट लिस्नर के थ्रू अटैच कर देते हैं। ऐड इवेंट लिस्नर, और ऐड इवेंट लिस्नर जो लगाएंगे हम फार के साथ लगाएंगे। वैसे ये फ़ारेनहाइट में लगाया था ना, पहले फ़ारेनहाइट में लगाया। कुछ गलत बना रखा है, पहले सेल्सियस वाला है। पहला लेबल सेल्सियस का, दूसरा फ़ारेनहाइट का है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पे अगर मैं एडवेंटिस लगाता हूँ तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि चेंज लगा दो, इनपुट लगा दो, सब चलेगा। चेंज इवेंट यहाँ पे लगाया, यूजर इस बॉक्स में कुछ भी चेंज करता है तो मेरा एक एरो फंक्शन यहाँ पे फायर कर दिया, और इसमें मैं कहता हूँ मुझे इसकी वैल्यू शो कर दो क्या है। add event listen is not a function। अच्छा, स्पेस आ गया क्या? add event listener, id celsius, add event listener। अच्छा, इसको इतना ही करना चला, नहीं चल रहा है, इसको चलना चाहिए। हाँ, अगर मैं फ़ारेनहाइट पे लगाया तो मैं इसमें कुछ भी एंटर, फ़ारेनहाइट पे लगाया, सेल्सियस पे लगाया, चल तो रहा है फिलहाल, काफ़ी देर बाद दे रहा है, चल रहा है। और इनपुट अगर लगाएंगे कि जैसे यूज़र इनपुट करता है तो डायरेक्ट चलेगा। तो जो भी यूज़र इस बॉक्स में फिल कर रहा है, जावास्क्रिप्ट ने उसको कैप्चर कर लिया है कि यूज़र क्या डाल रहा है इस बॉक्स में। अब जब हमें बॉक्स की वैल्यू मिल गई कि यूज़र ने फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू पास की, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पर,
फ़ारेनहाइट ये हमें दे रहा है, कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्टर फॉर्मूला मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखो फ़ारेनहाइट हमारा स्टोर हुआ है FAR वेरिएबल में, या मैं वेरिएबल चेंज कर देता हूँ FAR, उसमें से -32 मल्टीप्लाई का सिंबल यही होता है 5/9, डॉट को यहाँ से हटा दो और जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हो। मैंने लिख दिया CWL, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट हम इसको देंगे तो हमें मिलेगा सेल्सियस, और अब अगर इसको चेक करके देखें कि ये सेल्सियस की वैल्यू है, और ये फ़ारेनहाइट की है। तो यहाँ हमें दिखेगा कि मैं फ़ारेनहाइट डालूंगा तो सेल्सियस निकल, कैलकुलेशन बच। अच्छा यहाँ पे एक काम करो, डॉट वैल्यू पास करो, डॉट वैल्यू तो डॉट वैल्यू, या तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, नहीं तो डायरेक्ट पास कर दो फार डॉट वैल्यू। अब आएगा कि मैं फ़ारेनहाइट डाल रहा हूँ तो सेल्सियस मुझे नीचे मिल रहा है, जो भी फ़ारेनहाइट डालेंगे तो सेल्सियस निकल के आ जाएगा। बट जो भी हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू डाल रहे हैं और सेल्सियस निकल के जो आ रहा है वो कंसोल में ना आकर इस बॉक्स के अंदर आना चाहिए, इनपुट बॉक्स में आना चाहिए। उसके लिए भी हमें एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ से मैं टारगेट करता हूँ सेल्सियस के लिए क्या बना रखा है। सेल्सियस के लिए हमने सेल्सियस बनाया हुआ है, ये सेल्सियस, और इसको मैंने स्टोर कर दिया है CL के अंदर। और तो उससे क्या होगा, तो ये जो CELL हमारे पास यहाँ पर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम भेज देते हैं ये जो ऊपर वाला CEL है, तो इसके अंदर इसमें मैं लगाता हूँ सेल डॉट वैल्यू, और इसमें पास करता हूँ सेल को। इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, तो जो भी मैं डालूंगा उसकी वैल्यू इधर आएगी, जो भी पास करेंगे यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट शो। पॉइंट को भी कंट्रोल कर सकते हो पीछे से कि डेसिमल कितना चाहिए, तो टू फिक्स्ड फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हो JS का टू फिक्स्ड, मैंने कहा 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाओ, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही जाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अब यही काम हमें क्या करना है, ऑपोजिट करना है यहाँ पर, तो तुम्हें एक फंक्शन और क्रिएट करना पड़ेगा सेपरेट यहाँ पर, सेल्सियस के लिए वही सेल डॉट एड इवेंट लिसनर, इसमें भी इनपुट, और यहाँ पर एक फंक्शन पास कर दिया, तो इधर मैं डालता हूँ, हमें निकालना है सेल्सियस, हमें फ़ारेनहाइट निकालना है, तो CEL डॉट वैल्यू,
उसकी वैल्यू हमें चाहिए। अच्छा मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पर सी। अब कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये सेल टू सेल था, अब सेल टू फार, तो उसका फॉर्मूला ये है +32, उसमें -32 होगा। नोट हटा दिया यहाँ से। और फिर हम इसको भेज देंगे फार के अंदर। फार डॉट वैल्यू, तो इसके अंदर टू फिक्स्ड इसमें भी डाल दिया है, इसमें भी 4 कर दिया है। टेस्ट करते हैं क्या दोनों अपोजिट चल रहे हैं, कि मैं इस पे अगर कुछ डालता हूँ तो नीचे यहाँ पे आ रहा है, और अगर मैं इधर कुछ भी डालूंगा तो ऊपर आएगा। हाँ बस ये है कि अगर इसको रिमूव करोगे तब भी इसमें 32 रह जाएगा। अब ये जो 32 रह गया है इसको भी हटाना है, तो तुम्हें अपना एक लॉजिक सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। एक इफ कंडीशन लगा दी, फॉर डॉट वैल्यू की वैल्यू इसकी, अगर इसकी वैल्यू क्या है ब्लैंक है, तो सेल डॉट वैल्यू को ब्लैंक करो। इसको ब्लैंक करो, सेम यहाँ पे लगेगा। सेल डॉट वैल्यू ब्लैंक है तो फार डॉट वैल्यू ब्लैंक कर दो। तो अभी तो ये निकाल रहा है, अगर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ब्लैंक हो जाएगा। तो जो एक छोटा सा प्रॉब्लम था वो यहाँ से इसमें से हटा दिया। तो जावास्क्रिप्ट का ये रोल है। जावास्क्रिप्ट क्या काम कर रही है यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी कितनी है, तो वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, एसी को बंद कर देना, एसी को बंद कर दे, फैन चला के होगी अब तो कंटिन्यूसली चले, इतना इतनी तो गर्मी नहीं आएगी, ये एसी लगातार चलता रहे। बीमार हो गए तो फिर पता लग जाएगा। इतनी गर्मी नहीं है कि लगातार एसी चलता रहे। हाँ कूलिंग हो गई, बंद कर दूंगा। प्रोजेक्ट कैसे बनता है, किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का यूज होता है, सारी चीज़ें। चलो अब मैं तुम्हें थोड़ा जेक्वेरी बता देता हूँ, एक प्रोजेक्ट मैं कल बताऊंगा इसमें। जेक्वेरी बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि जेक्वेरी का कॉन्सेप्ट भी जिसका है वो क्लियर हो जाएगा। जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट में जैसे हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो काफ़ी लंबा लिखना पड़ता है। उसको शॉर्ट किया हुआ जेएसपी में। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, बट उसको ऐड करना पड़ेगा पहले। जेक्वेरी का सीरियल लिंक ये है मेरे पास,
कॉपी, इसको यहाँ नीचे ऐड कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब तक इसका सीरियल लिंक नहीं ऐड करोगे jQuery वर्क नहीं करेगी। और अब हमें कोड भी लिखना है तो जावास्क्रिप्ट का लिंक भी डालते हैं इधर। src1 डॉट होगी इसमें फाइल 1 डॉट, इस नाम से एक फाइल बनाएंगे test.js नाम से। और यहाँ पे मैं एक h1 वेलकम टू jQuery, ये इसके नीचे क्रिएटेड एक बटन हियर, बटन मैंने बना दिया हाइड नाम से। हाइड नाम से एक बटन क्रिएट कर दिया। और एक आईडी इसकी बना देते हैं, टेक्स्ट नाम से आईडी बना दी है टेक्स्ट। एक आईडी बटन की बना दी है BTN नाम से, या भी चलो मैं इसकी क्लास बना देता हूँ ताकि क्लास वाला पॉइंट भी पता लग जाएगा। एक सेपरेट फाइल बनानी है test.js, अब हमें jQuery को लिखते कैसे, तो jQuery लिखी जाती है $document.ready, और इसके अंदर एक फंक्शन, ये सिंटैक्स है jQuery को लिखने का, यहाँ पर jQuery का कोड चलेगा। यहाँ आता है jQuery का कोड, मतलब जो भी कोड है वो यहाँ आ जाएगा, कुछ भी लिखोगे XYZ। इतना लिखना ही लिखना है $document.ready, और अंदर एक कॉलबैक फंक्शन जाएगा, फिक्स है इतना सिंटैक्स। अच्छा, इससे आगे क्या करना है अब हम कहते हैं कि बटन पे क्लिक करें, या बटन को सिलेक्ट करेंगे, डॉलर करली ओपन करली क्लोज। आप देखो जो document.getElementById लिखते थे इस तरीके से, तो उसी को शॉर्ट कर दिया है, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते। बट यहाँ पे हम जो आईडी पास करेंगे हैश लगा के आईडी डालेंगे, जो भी आईडी है, और क्लास पास करेंगे तो डॉट लगा के पास करेंगे। इतना लंबा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। इसने क्या किया है, कोड को छोटा किया है jQuery में। हैश टेक्स्ट नाम से BTN नाम से बनाया था, तो मैंने कहा कि BTN पे जब मैं क्लिक करूं तो क्लिक करें तो एक फंक्शन चले। BTN में जब क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन चलेगा, अब फंक्शन चलेगा तो क्या करेगा, तो वो हमें चलाना है किस पे, टेक्स्ट नाम की जो क्लास बना रखी है उस पर। और उस पर क्या कहते हैं, उसमें एक हाइड फंक्शन jQuery का लगा देता हूँ कि वो 1 सेकेंड में हाइड हो जाए, और फिर एक मैं कॉल बैक फंक्शन भी यहाँ पे चला सकता हूँ अलग से। पास कर, तो पहले तो फाइल जो HTML वाली है उसको चलाते हैं। तो हमारे पास HTML की फाइल है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 1 सेकेंड में हाइड हो जाएगा और मैसेज स्क्रीन पे आ चुका है। वापस लेके आना हो तो शो फंक्शन चला देंगे, बट उसको मैं BTN पे क्लिक करो, क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन चलेगा, और वो किस पे चलेगा, टेक्स्ट पे, क्योंकि टेक्स्ट एक क्लास है।
इसमें शो फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया। और कुछ भी नाम डाल दो, मैं तो बस मैसेज डालता हूँ। एक बटन भी क्रिएट करते हैं। एक तो मैं बटन का नाम अब की बार रखूँगा PTM2। और इधर चलते हैं, एक बटन और बनाते हैं, इसका नाम रख दिया PTM2 और इस पे मैंने रख दिया शो। हाइड हो गया और इसमें शो हो गया वापस। तो jQuery के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, तो उनमें से मैंने jQuery को एम्बेड कैसे करना है। अगर ये वाली लाइन ऐड इसको कनेक्शन नहीं बनाओगे jQuery का तो ये नहीं चलेगा, कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, jQuery चलेगी नहीं। jQuery को लिखने का सिंटैक्स है ये। देखो चला कर देखना है तो ठीक है। कल मैं इसमें क्विज ऐप बता दूंगा, इसमें क्विज ऐप देखिएगा। उसका HTML CSS बना देता हूँ बस, खाली थोड़ा सा बनाया ही यूज भी कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट। तो देखो ये क्विज ऐप इस टाइप का हमें बनाना है JS में, तो इसमें तुम्हारा सारा रिवीजन लग जाएगा JS का। HTML कौन सी है, ये HTML का पोस्ट है, इसमें HTML वाला मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ फाइल्स में। बाकी जावास्क्रिप्ट का सेक्शन हम बनाएंगे। ये HTML डाल दिया मैंने इसमें। ये CSS होगी शायद, नहीं ये तो जावास्क्रिप्ट है। CSS quiz.js quiz.css वाली ये फाइल है, तो CSS को भी एम्बेड कर देते हैं इधर। ये
ये CSS होगी हमारी। तो यहाँ पर एक डमी क्वेश्चन आएगा इधर, ये तो CSS के थ्रू बना रखा है, थोड़ा HTML है, थोड़ा CSS है। अगर इसको समझोगे तो एक div बना हुआ है, उसके अंदर एक div है, क्योंकि एंटायर CSS अगर मैं CSS को बंद कर दूँ तो ऐसा बन के आएगा सिंपल। सारा स्टाइलिंग पार्ट काफ़ी हाई फाई बना रखा है, सिंपल सा बना हुआ है। तो बेसिक CSS लगी हुई है, मार्जिन पैडिंग, फिर एक लाइन के लिए डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, काउंटर वगैरह। तो एक फाइल हमें चाहिए इधर CSS की, JS की, quiz.js, और इसको लिंक कर दोगे HTML में नीचे quiz.js। इसको हटा दो, इसका हमें कोई जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे, तो क्वेश्चंस वगैरह जो बनते हैं। तो एरे पता होना चाहिए, एरे का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सारा। यहाँ पे बना सकते हो QES। तो क्वेश्चन क्या है, तो अभी क्वेश्चन लिख दिया, जैसे मैं लिख दूँ CSS स्टैंड्स फॉर, देन यहाँ हम ऑप्शंस डाल सकते हैं कि ए का क्या, पहला ए में क्या ऑप्शन है, कैस्केडिंग, स्टाइल शीट, इसी तरह से 2 3 4 ऑप्शंस यहाँ ऐड करो, B C D, वैसे ही डालो, मैं जैसे 2 3 4 3 ऑप्शंस रख सकते हैं। और यहाँ पर मैं करेक्ट आंसर डाल देता हूँ इसको, कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, पास कर सकते हो फिलहाल, डबल कोट्स में डाल दो। अब ये एक ही क्वेश्चन है, अगर मैं इसको कंसोल कराता हूँ क्वेश्चन को, जब इंस्पेक्ट में जाओगे तो यहाँ कंसोल पे मुझे क्वेश्चन मिलेगा एरे की फॉर्म में। ये रहा, किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक्सेस हो जाएगा 0। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है, डॉट का कॉन्सेप्ट लगेगा, करेक्ट आंसर क्या है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा ए। किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा ए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा कैस्केडिंग स्टाइल्स। यही चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है इधर, बाकी चीज़ें हम कल करेंगे इधर। फिर ऑप्शंस दिखाने हैं, करेक्ट आंसर भी यहाँ से क्या आंसर आया, बैक एंड फ्रंट एंड से वहाँ पे क्या स्कोर मैच कराना है, राइट कितने हैं, रॉन्ग कितने हैं, ये ठीक है। तो इसमें सब कुछ रिवीजन हो जाएगा, फॉर्म का कंसेप्ट भी तुम्हारा इसमें आ जाएगा। हाँ कल बताऊँगा मैं इसको, ये तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, आधा पार्ट कर दिया।